नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर त्रिवेणी संगम में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर नागा सन्यासियों के साथ देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु भी साक्षी बने। हर हर गंगे बम बम भोले और जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष से महाकुंभ क्षेत्र गूंज उठा है। महाकुंभ के तीसरे और आखिरी अमृत स्नान पर्व पर अखाड़ों ने संगम में डुबकी लगाई। युवा स्टार अभिषेक शर्मा के ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत भारत ने रविवार को इंग्लैंड को 5वें और आखिरी T20 में 150 रन से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े में खेले गए एक मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज पर 4-1 से कब्जा किया। अब दोनों टीमों के बीच 6 फरवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। संघीय जांच एजेंसी ने रविवार को कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सऊदी अरब से निर्वासित 10 भिखारियों को गिरफ्तार किया। FIA के एक प्रवक्ता ने कहा कि संदिग्ध लोग उम्राह वीजा पर यात्रा करने के बावजूद राज्य में भीख मांग रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोग राजनपुर, काशपुर, नौशहरों, फिरोज, लाहौर, पेशावर, मोहम्मद और लरकाना के हैं। प्रवक्ता ने कहा, संदिग्धों को कानूनी कार्यवाही करने के लिए कराची में एजेंसी के मानव विरोधी तस्करी सर्किल में स्थानांतरित कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले TDP प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को कहा कि आपके नेतृत्व वाली सरकार का मॉडल विफल हो गया है और लोगों को ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो समावेशी विकास की ओर ले जा सके। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि लोग मौसम और राजनीतिक प्रदूषण के कारण दिल्ली में रहने को लेकर चिंतित हैं। बजट सत्र के तीसरे दिन सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। वे महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना पर सरकार से जवाब की मांग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में नारेबाजी करने वाले विपक्षी दलों के सांसदों से कहा कि यदि जनता ने उन्हें नारे लगाने के लिए भेजा है जो यही काम करें या फिर कार्यवाही चलने दें। 5 फरवरी को होने वाले मिल्कीपुर चुनाव में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 फरवरी को मिल्कीपुर में जनसभा करेंगे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बेईमानी पर उतारू है। कोटेदारों और प्रधानों पर प्रशासन दबाव बना रहा है। सपा अध्यक्ष रविवार को जारी बयान में कहा कि जनता सपा को जिताने को तैयार है, पर सरकार के दबाव में प्रशासन समाजवादी पार्टी को हराना चाहता है। भाजपा लोकतंत्र और संविधान दोनों का तिरस्कार कर रही है। भारत ने 5वें और आखिरी T20 में इंग्लैंड को 150 रन से हराकर सीरीज 4-1 से अपने नाम की। ये गौतम गंभीर की देखरेख में टीम इंडिया की तीसरी सीरीज जीती थी। 5वें T20 के बाद कोच गंभीर ने अपने खिलाड़ियों की तारीफ की है और कहा है कि T20 में भारतीय टीम का दृष्टिकोण जितना ज्यादा रिस्क उतना बड़ा इनाम वाला है। इसी रणनीति को अमल कर टीम इंडिया ने जीत हासिल की है। गंभीर ने कहा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भारत आगे भी T20 में आक्रामक क्रिकेट खेलता रहेगा। पुणे के चौथे T20 में भारत एक वक्त मुश्किल स्थिति में था। इंग्लैंड के साकिब महमूद ने पारी के दूसरे ओवर में 3 विकेट मेडन डालकर टीम इंडिया को परेशानियों में डाल दिया था। जंगपुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, 2013 में केजरीवाल कहते थे कि वह सीएम बनने के बाद घर, कार या सुरक्षा नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने एक कार और बंगला भी ले लिया। एक घर से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने शीश महल बनाया। यह 51,000 करोड़ रुपए किसका है? यह दिल्ली के लोगों का है। मैं वादा करता हूं कि हम शीश महल को जनता के देखने के लिए खोलेंगे। केजरीवाल ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। रुपए क्या उन्हें फिर से सत्ता में आना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ में संगम स्नान और पूजन करेंगे। दिल्ली चुनाव के दिन पीएम मोदी के कुंभ दौरे को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत ने भी पीएम मोदी के कुंभ दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को लगता है कि उनके ऐसा करने से दिल्ली की जनता उन्हें वोट देंगी। उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने आगे कहा कि अगर लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा।
वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली में भाजपा सांसद मनोज तिवारी कहते हैं, दिल्ली के लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा है। दिल्ली का विकास पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी में है। दिल्ली में नालों को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। कैसे लोग हैं, यहाँ रहते भी हैं। हमारा अनुमान है कि हम 50 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। देखो, आज हम वजीरपुर विधानसभा में पूनम भारद्वाज के लिए रोड शो किए। लोगों का जो हुजूम है, जो लोगों का जोश है, जो लोगों का उत्साह है, अब लोगों को मोदी जी के गारंटी पे भरोसा है और मोदी जी की गारंटी में ही दिल्ली का विकास है। देखिए, हम आ रहे थे, नाले देख करके आपका भी आत्मा कांप जाता होगा। कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। इन सारी व्यवस्थाओं को, नल से जल देने का, नाली को ठीक करने का, सीवर ठीक करने का, महिलाओं को 2500 रुपया महीना देने का, छात्रों को 15,000 रुपया देकर के कोचिंग कराने का, अनुसूचित जाति के छात्रों को 1,000 रुपया स्टाइपेंड देने का महीना, ये सब मौका एक बार मोदी जी को दीजिए। नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन का सरकार दीजिए। ये दिल्ली से प्रार्थना है और दिल्ली तैयार है। 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। हम जो इस समय हमारा जो अनुमान लग रहा है, हम 50 के आसपास सीटें जीतने जा रहे हैं और इससे ज्यादा भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2500 रुपया हर बीपीएल बहनों को दे करके दिल्ली के महिलाओं को सशक्त करेंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।